नमस्कार जी। मैं संजना संजना क्रिएटिव इन गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम किचन कंपोस्ट बनाने के बारे में बात करेंगे, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, जो हमारे प्लांट के लिए सोने से कम नहीं है और वो बनने के बाद ब्लैक होता है, इससे उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इसकी बनाने की विधि जानने से पहले जो बन गया है उसको हम देखेंगे कि वो कैसा बना है। कि बनाते वक्त ये दिमाग में ना रहे कि ये पता नहीं सब्जियां सड़ेंगी तो ये क्या बन के बाहर आएगा, कहीं कुछ गलत इसमें कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ ना हो। इसमें पूरा बनने के बाद इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं और ये कंपोस्ट बनने के बाद पूरी तरह से मिट्टी बन जाता है। तो जैसा कि मैं ये दिखा रही हूँ, ये करीबन मेरा 4 महीने का कंपोस्ट बना हुआ है। 4 महीना लग गया था इसे बनने में और हल्का सा नीचे से थोड़ा सा गीला है, इसलिए मैं आज इसे धूप दिखा रही हूँ। धूप दिखाने के बाद इसमें नीम खली मिक्स करके किसी भी चीज़ में, या कोई डब्बा हो या कोई थैला हो, उसमें पैक करके रख दूँगी मैं ये। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी जिस प्लांट को, उस वक्त मैं 1 महीने में एक बार 1 मुट्ठी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये बन के कैसा तैयार होगा। तो चलिए हम इसके बनाने की विधि देख लेते हैं। तो ये कंपोस्ट जिस चीज़ में बनाएंगे वो सबसे बेहतर तो यही रहता है कि आप मिट्टी के किसी भी बर्तन में बनाएं, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे घर में सब्जियों के कचरे निकलते हैं उसको थोड़ा छोटा छोटा काट लेंगे और सबसे फर्स्ट इसमें मिट्टी डालते हैं। मैं आज मिट्टी ना डाल के जो कंपोस्ट बना हुआ है वही कंपोस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि उससे जल्दी तैयार हो जाता है ये कंपोस्ट। पर अगर आपके पास पहले से कंपोस्ट नहीं है तो आप मिट्टी डाल लें। बाद जो भी हमारे पास सब्जियों के छिलके रहेंगे या कोई फ्रूट के छिलके हैं, जो भी ग्रीन मैटर जो हम कचरे में फेंकते हैं, वो इसमें डाल देंगे। इसे बहुत लोग इसमें पके हुए खाना भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत गंदी स्मेल आती है। और इसके अलावा इसमें लहसुन प्याज के छिलके भी नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे भी गंदी स्मेल आती है। बाकी इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सब्जियों के छिलके डालने के बाद उसमें हम 1 लेयर इसकी मिट्टी के डाल देंगे। फिर मिट्टी के लेयर डालने के बाद इसमें 2 से 3 मुट्ठी सूखे पत्ते डालेंगे। पर ये इस वक्त भर गया है, तो मैं 2 से 3 दिन के बाद ये थोड़ा नीचे जाएगा तो मैं डाल लूँगी। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में बनाने की विधि। पास मिट्टी के बर्तन नहीं रहेगा तो वो प्लास्टिक में भी बना सकता है। सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम इसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा कंपोस्ट डाली, जो मेरे कंपोस्ट बना था जिसमें बड़े कुछ टुकड़े रह गए थे, जो डिकम्पोस्ट अभी नहीं हुआ था, मैंने वो डाली। उसको डालने के बाद सेम तरीके से सब्जियां डाल दिया मैंने। सब्जियां डालने के बाद 1 लेयर मैं इस पर मिट्टी डालूंगी, या जो मेरा कंपोस्ट बना हुआ है उसी कंपोस्ट का 1 से 2 मुट्ठी डाल दूंगी। और उसके बाद 1 लेयर सूखे पत्ते डालूंगी। सेम तरीके से रोज़ाना जो भी मेरे घर में सब्जियां निकलेंगी वो मैं इसमें डालती जाऊंगी। तो आइए मैं 1 हफ्ते की बात का दिखा देती हूँ। ये जो मेरा मटका है, देखिए काफ़ी नीचे चला गया है। मैं इसमें फिर से सब्जियां डालूंगी, जो भी सब्जियों के छिलके होंगे, और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी। आज मैं मिट्टी ना डाल के जो छत पे झाड़ू लगाने के बाद जो भी कचरे निकलते हैं, सूखे पत्ते या कोई कली टूट गई है या जो भी कचरा है, वो मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। इसको डालने के बाद 2 मुट्ठी इसमें मैं फिर से सूखे पत्ते डालूँगी और ढककर छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी बाल्टी काफ़ी भर गई है और इसमें भी मैंने सेम उसी तरीके से डालती गई। इसमें जब हम तब तक सूखे पत्ते और ग्रीन मैटर डालते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से भर नहीं जाती है। जब हम देखेंगे कि सब्जियां डाले हैं और 1 हफ्ते के बाद भी बहुत कम नीचे जा रहा है, तो हम समझेंगे कि ये फूल हो गया है। और इसके भरने के बाद हम ढककर छोड़ देंगे पूरे 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद इसको खोलकर एक बार चलाएंगे। जब ये कचरा गलता है तो इसमें एक लिक्विड बनता है जिसे निकालना पड़ता है, खास करके प्लास्टिक की बाल्टियों में। मिट्टी के बर्तन में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ हैं, मैं उसमें एक छेद कर देती हूँ और छोटा सा ही बिल्कुल सुराख करती हूँ, और उस सुराख के नीचे मिट्टी किसी भी प्लास्टिक में या किसी डब्बे में करके रख देती हूँ, ताकि जो उसका पानी बूंद बूंद गिरेगा वो मिट्टी में गिरेगा। ये मिट्टी ना रख के बर्तन भी रख सकते हैं और उसका लिक्विड आप
पानी में मिलाकर अपने प्लांट में डाल सकते हैं, पर वो उसमें बहुत स्मेल आती है और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ पे भी मैं बाल्टियाँ रखी हूँ मैं उसके आसपास मिट्टी रखी हूँ और इन बाल्टियों का पानी इसी में गिरता है। और 2 दिन के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सूखी मिट्टी और डाल देती हूँ इस मिट्टी के ऊपर, ताकि कोई मक्खियाँ भी ना लगे इसके ऊपर। तो ये हो गई इसको रखने की बात कि हम इसे रखेंगे कैसे। हम इसे बात कर लेते हैं कि इसे जल्दी डिकम्पोस्ट कैसे करनी है उसके बारे में। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 2 चीज़ चाहिए, दही और गुड़। इस खाद को बनने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाता है और इस दौरान सिर्फ एक बार इस खाद को बनाने की शुरुआत में ही या लास्ट में, जब भी आपको लगे कि अब इसको बंद करना है, अब हमें इसे नहीं, इसमें कोई कचरा डालना है, उससे पहले आप एक बार इसमें दही और गुड़ डाल दें, कम से कम 2 से 3 चम्मच। उससे क्या होगा कि इसमें बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं और ये कचरा जल्दी गलना स्टार्ट होगा और ये खाद थोड़ा जल्दी बन जाता है। गर्मी के मौसम में ये 2 से 3 महीने में बन जाता है, पर ठंडी के मौसम में ये 3 से 4 कभी कभी 5 महीने भी लग जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके छत पर ऐसी जगह हो जिस कोने में कोई नहीं जाता हो, उस जगह पे आप प्लास्टिक की बाल्टी में भी आप खाद बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास काफ़ी खुला छत नहीं है, आपके पास बालकनी है, आप छोटी जगह में बनाना चाहते हैं, तो उस जगह पर सिर्फ मटके में ही बनाएं, जो मिट्टी के बर्तन में ही। प्लास्टिक कभी भी यूज ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक में थोड़े कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं और स्मेल भी थोड़ी सी आती ही आती है। तो फ्रेंड्स, ये मैं जो भी पिक दिखा रही हूँ ये 1 महीने के बाद की है। अब 1 महीने के बाद आपको अगर लगे कि ये बहुत गीला है तो आप इसमें सूखे पत्ते ज़्यादा डाल दें। मेरे पास सूखे पत्ते जब ज़्यादा नहीं हो पाता है तो मैं लकड़ी के बुरादे डाल देती हूँ इसमें। इसके बाद मैं 2 महीने तक बिल्कुल भूल जाऊँगी कि मेरा कंपोस्ट कहाँ है। 3 महीना इसमें लग जाता है कम से कम तैयार होने के लिए। फ्रेंड्स, शुरू में इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट एक बार के बाद आप दूसरी बार तो बहुत आसानी से बना लेंगे। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझ जैसी अगर बना सकते हो तो आप सबको बना सकते, क्योंकि मुझे हर स्मेल से प्रॉब्लम होती है। मैं कोई भी स्मेल वाला ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मैं जब कंपोस्ट बना लेती हूँ तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि जो मैंने तरीका बताई इस तरीक़ा से कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है। इसमें कोई कीड़े मकोड़े आपको नज़र नहीं आएंगे और स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं आती है। बस आप एक बात का ध्यान दें कि अगर आपको ये बालकनी में बनाना है, जहाँ पर आप हमेशा उठते बैठते हैं, तो उस जगह पर आप सिर्फ मटके में ही बनाएं, प्लास्टिक की कोई भी बकेट यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए अभी तक से धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, और अभी तक से आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और शेयर तो आप ज़रूर ही कर दें, क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा फ़ायदा नहीं है, और साथ में अगर इसे कोई देखता है तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो नमस्कार, बाय बाय।